कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी को लेकर केजरीवाल की राजनीति पर गंभीर चोट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झूठ का नया पैमाना तय कर लिया है। अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलना और गुमराह करने की राजनीति की है। अमित शाह ने झुग्गियों के प्रधानों को संबोधित किया, ऐलान किया कि अब दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का समय आ गया है। अब जरा ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए किन किन सीटों पर झुग्गी वोटर्स अहम हो जाते हैं, ये फैक्टर हो जाता है। बाबरपुर है, इसमें त्रिलोकपुरी है, आदर्श नगर, नरेला, संगम विहार, बदरपुर, तुगलकाबाद, वजीरपुर, मॉडल टाउन, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, राजेंद्र नगर। और नीचे देखिए कोंडली, ओखला, मोती नगर, किरारी, मटिया महल, शालीमार बाग, मादीपुर, बाबरपुर, त्रिलोकपुरी। तो ये काफी प्रभाव रखते हैं। अब वोट बैंक पर प्रभाव कितना? 20 विधानसभा सीटों पर झुग्गी आबादी कितनी हो जाती है? 16 लाख। झुग्गी क्लस्टर कितने? 675। 3,07,000 झुग्गियां हैं। यहां से वोट देखिए जरा, तो इसलिए इसकी अहमियत यहां से बढ़ जाती है। हर एक पार्टी इनको लुभाने की कोशिश में, हर तरफ से दावे और वादे। और इस बीच अमित शाह ने किस तरह से हमला बोला था आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, सुनिए, सुनवाते हैं। आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से, और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? इस बीच देखिए, अमित शाह के बयान के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन पर पलटवार करते हुए झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और कहा कि दिल्ली की जनता चुनाव में जवाब देगी इसका। अब जरा दोनों तरफ से किस तरह से बयानबाजी हुई देखिए। अमित शाह कहते हैं आपदा वाले जाएंगे, 5 फरवरी दिल्ली के लिए मुक्ति दिवस। इधर कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग चुनाव में जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में वोट की खातिर जो झुग्गी वालों पर जंग चल रही है, किसका क्या स्टेटमेंट है वो आपको सुनवाया भी। और अब देखिए, आम आदमी पार्टी ने झूठ का नया पैमाना तय किया है। अमित शाह का कहना है शाह जी ने मुझे दिल्ली वालों को गालियां दी हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी और जमकर पोस्टरबाजी। अमित शाह जी ने कल वाले बयान में और भाषण में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकाली हैं, गंदी गंदी गालियां निकाली हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को। भाजपा वाले दो मुंहे सांप हैं, ये जिस झुग्गी में जाते हैं उसी झुग्गी को तुड़वा देते हैं। जिनके बच्चों के साथ खेलते हैं, जिनके बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिनके जाके पैर धोते हैं, उन्हीं की झुग्गी ये तुड़वाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली की एक ऐसी झुग्गी बस्ती में जाएंगे जिसको भाजपा ने तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। वहीं जाकर उनकी सारी ड्रामेबाजी को एक्सपोज करेंगे अरविंद केजरीवाल जी। और वही देखिए, झुग्गी झोपड़ी वालों की हालत और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बयानबाजी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता राहुल गौतम ने। आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत, सुनिए। दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि झुग्गी बस्ती के लिए बहुत काम किया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को कोस रही हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। वो कुछ भी कह लें, जिस तरीके से झुग्गियों में सीमेंट की रोडें डलना,
पानी की पाइपलाइन डलना, सुएज की पाइपलाइन डलना, ये सारा काम कांग्रेस के समय शुरू हुआ। इन्हें आइडिया ही नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल तो इतना झूठ बोल देते हैं कि उन्हें एक सच से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कभी भी कोई मौका मिले तो बगल में आके बैठे तो मैं बताऊं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं है। क्योंकि देखो, जो आदमी बहुत झूठ बोलता है वो कायर भी होता है। कायर की हिम्मत नहीं होती है सच के सामने बैठने का। तो क्या इन्होंने किया झुग्गी झोपड़ी के लिए, क्या नहीं, वो तो हम वैसे पूछ सकते हैं। और दोनों से हम पूछते हैं ना, बीजेपी से, आम आदमी से। अंततः आप दोनों ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान के अंतर्गत जो है आप इनको घर देंगे। कितने घर दे पाए? कह रहे 3.5 करोड़ घर हमने पूरे देश भर में दिए। मोदी जी ने ना, तो दिल्ली में कितने दिए? हमें और राज्यों से क्या लेना देना? आपने कर्नाटक में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने मेघालय में क्या किया, उससे हमारा क्या लेना देना? दिल्ली में एक भी मकान बनाया हो तो बताओ ना। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर केजरीवाल ने सवाल उठाए। उन्होंने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना सीएम उम्मीदवार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अमित शाह ने उन पर तंज भी किया और पलटवार किया। आपको हम सुनवाएंगे दोनों तरफ से जो भी कहा गया है इसको लेकर। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल जी ये सारे हथकंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं।